एक सुनसान घना जंगल, चांदनी रात, शांति है लेकिन कुछ डरावना होने वाला है। जेनित्सु और नेजुको धीरे धीरे जंगल से गुजर रहे हैं। जेनित्सु हमेशा की तरह नेजुको को देखकर अपनी ख्याली दुनिया में खोया है और गुनगुना रहा है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। जेनित्सु के कान खड़े हो जाते हैं। उसे खतरे की आवाज सुनाई देती है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। जमीन के अंदर से एक डीमन की नुकीली जंजीरें निकलती हैं और नेजुको को जकड़ लेती हैं। नेजुको को जोर से खींचकर एक पेड़ से टकरा दिया जाता है। जेनित्सु कांपते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। डीमन अंधेरे से बाहर आता है। वह बहुत विशाल और डरावना है। नेजुको बेहोश हो जाती है। डीमन नेजुको की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, इतनी खूबसूरत दानव लड़की, आज मेरा भोजन स्वादिष्ट होगा। जेनित्सु जोर जोर से रोने लगता है। अचानक जेनित्सु का रोना रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका सिर झुक जाता है। जेनित्सु को नेजुको की मुस्कुराहट की एक धुंधली तस्वीर दिखाई देती है और जेनित्सु के शरीर के चारों ओर पीली बिजली की चिंगारियां निकलने लगती हैं। जेनित्सु की आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें डर नहीं, बल्कि एक पागलपन भरा गुस्सा और प्यार है। वह अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ता है। जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश की पोजीशन लेता है। पूरा जंगल पीली रोशनी से भर जाता है। डीमन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनित्सु गायब हो जाता है। अगले ही पल वह दानव के हाथ काट चुका होता है, जो नेजुको की तरफ बढ़ रहे थे। जेनित्सु एक जगह नहीं रुकता। वह नेजुको के चारों ओर बिजली की एक दीवार बना देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वह एक साथ 10 जगहों पर दिखाई दे रहा है। जेनित्सु डीमन के बिल्कुल करीब हवा में है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है और वह चिल्लाता है, नेजुको चान को छूने की हिम्मत भी मत करना। नेजुको को बचा लिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जेनित्सु हवा में ही डीमन की गर्दन पर जोरदार प्रहार करता है। बिजली के कड़कने की तेज आवाज आती है। नेजुको की आंखें धीरे से खुलती हैं। वह देखती है कि जेनित्सु खून से लथपथ है, लेकिन उसने उसे अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ रखा है। जेनित्सु नेजुको को देखकर एक डरावनी और पागलपन भरी मुस्कान देता है और कहता है, नेजुको चान, तुम्हारे लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। तभी पीछे से एक और विशाल साया, एक उच्च पद का दानव अपर मूंग उभरता है। जेनित्सु की तलवार टूट चुकी है। To be continued in part 2। तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है और लाइक भी कर लेना।